हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे फॉर यू। कैसे हैं आप सब। वीडियो के शुरू के अंदर मैं आपको अपनी अर्थ की फ़ोटो दिखा रहा हूँ और आज अपना जो सेकंड चैप्टर है वो हमारी अर्थ से ही रिलेटेड है और पूरा चैप्टर किसके ऊपर, हमारी अर्थ पर ही है। यस, ये हमारा सेकंड चैप्टर, द अर्थ। द अर्थ आवर होम। अर्थ को क्या कहा गया कि अर्थ हमारा क्या है, घर है। मुझे पता है डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपके सबके माइंड में यही चल रहा है कि सर हमारा घर तो जिसमें हम रहते हैं वो है। सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि जिसमें हम रहते हैं वो हमारा घर है। जो ईंट पत्थरों का बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, उसे हम घर कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारी स्टडी और हमारी जो यूनिवर्स है, अर्थ है, उसकी बात कर रहे हैं। पिछले वाले चैप्टर में आपने और हमने इसको अच्छे से स्टडी किया था, किस चीज़ को, कि हमारी पूरी यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन उनमें सब में अर्थ क्या थी, स्पेशल थी। हम और आप सब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी अर्थ पर ही रहती हैं। कोई भी वीनस पर नहीं रहता, मार्स पर कोई नहीं रहता, जुपिटर पर, सैटर्न पर कोई नहीं रहता। क्यों? सारे के सारे अर्थ पर रहते हैं ना। इसीलिए अर्थ को क्या कहा गया, हमारा घर। क्या कहा गया, हमारा घर कहा गया, कि हम सब अर्थ पर ही रहते हैं, बाकी किसी प्लैनेट पर नहीं रहते। इसलिए इसको, अर्थ को क्या कहा गया, हमारा घर। दूसरी चीज़ बच्चों, ये तो सही है कि चलो अर्थ पर हम रहते हैं, अर्थ को हमारा घर कह दिया, बहुत अच्छा। लेकिन हम अर्थ पर ही क्यों रहते हैं? आप में से, हम में से बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारे लोग, जानवर, प्लांट्स, ये कुछ मतलब जाकर के वीनस के ऊपर क्यों नहीं रहते? कुछ मार्स के ऊपर जाके क्यों नहीं रहते भाई? कुछ जाकर के सैटर्न पर रहने लग जाएं, कुछ जाकर के जुपिटर पे रहने लग जाएं, लेकिन वहाँ जाकर के क्यों नहीं रहते? क्या वहाँ जा नहीं सकते? और जा सकते तो फिर वहाँ पर रहते क्यों नहीं? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में है ना। इन क्वेश्चन के आंसर आज हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो मेरे साथ में आज इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है और उसके अंदर जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है ना आपको, एक्चुअल में ये डायग्राम नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट की फ़ोटो है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन का पता लगाते हैं। अब आप कहेंगे सर डायरेक्शन कौन सी होती है? आप जैसे अपने रूम में बैठे हैं तो आपको ये पता है कि एक दीवार आपके सामने, आपके फेस की तरफ है, एक दीवार आपके पीछे पीठ की तरफ है, एक जो दीवार है वो कहाँ, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है, और एक दीवार कहाँ है, आपके राइट हैंड की तरफ। इसका मतलब आपके रूम के अंदर जो 4 दीवारें हैं, उन चारों दीवारों को आप क्या कहते हो, कि एक दीवार मेरे लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में, एक फ्रंट में, फेस के सामने, और दूसरी हमारी बैक में। इस तरह से आप दीवारों को अलग अलग तरीके से समझाते हो। लेकिन हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में इस तरह से कोई दीवार नहीं होती, और अर्थ तो बहुत बड़ी है, आपने पढ़ा है ना, बहुत बड़ी है। इसमें आप और हम सब रहते हैं। तो अर्थ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी अलग अलग डायरेक्शन का पता करना होता है। और इसके डायरेक्शन को जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस मशीन से हम पता करते हैं उसको बोलते हैं कंपास। वही कंपास की फ़ोटो आपको इस वीडियो में दिखाई जा रही है। लेकिन साथ में एक क्वेश्चन भी दे दिया है यहाँ पर, देखो, लुक एट द कंपास। क्या कहा है इन्होंने, देखो, लुक एट द कंपास रॉड्स गिवन बिलो, कि जो कंपास आपको नीचे दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ 4 कार्डिनल डायरेक्शन इन द कंपास रॉड, कि आपको इसके अंदर ये 4 डायरेक्शंस आपको लिखनी है। मैंने आपके रूम का आपको एग्जांपल देके समझाया ना, कि जिस तरह से आपके रूम में 4 दीवारें होती हैं, अर्थ के अंदर कितनी 4 डायरेक्शन होती हैं। आप उन 4 दीवारों के नाम नहीं देते, लेकिन हमें अर्थ के अंदर अर्थ की लोकेशन को समझने के लिए हमें इन डायरेक्शन के अलग अलग नाम डिसाइड करने होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं इन डायरेक्शन के, इन डायरेक्शंस को किस किस नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले आज हम इन डायरेक्शन वाले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डायरेक्शन को समझने के लिए कुछ हिंट्स दे रखे हैं। देखो, यहाँ ई और उसके जस्ट पीछे की तरफ डब्ल्यू, फिर एन और उस जस्ट के पीछे एस।
आपको और मुझे, हम सबको ये पता है सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है। यस, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व दिशा और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ईस्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ई से स्टार्ट होने वाली ईस्ट, इस डायरेक्शन को हमें लिखना है जिस तरह सनराइज होता है, EAST। जब आपको ये पता चल गया कि इधर से सनराइज होता है, सूर्य निकलता है, तो हमें सबको ये पता है कि जब ईस्ट से सनराइज हुआ है तो वापस जाकर के छिपेगा कौन सी डायरेक्शन में, उसके जस्ट पीछे वेस्ट में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पश्चिम, WEST, वेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ईस्ट और वेस्ट को हमें रिकॉग्नाइज कर लिया। अब हम बात करते हैं अपनी जो रिमेनिंग दो डायरेक्शन जो रह गई ना उनके बारे में। फिर हम बात करते हैं अपर, ऊपर की तरफ जो N लिखा हुआ है उससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे हमारी डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ को, NORTH, और जस्ट उसके अपोजिट पीछे की तरफ कौन सी, साउथ को। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये कंपास जिसको है इसके अंदर 4 ब्लैंक दे रखे थे हमारे डायरेक्शंस के, उनको हमने कंप्लीट किया। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर में हमने क्या स्टडी की और क्या हमने इसको पढ़ा है। देखें क्या कहा इसने को, यू हैव रीड, आप पढ़ चुके हैं, इन द प्रीवियस चैप्टर, अपने पुराने वाले चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, दैट द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कि जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर था डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, द सोलर सिस्टम। उसके अंदर हमने इस चीज़ को पढ़ा है, किस चीज़ को पढ़ा है कि जो अर्थ है वो अर्थ रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व करने का मतलब घूमती है, किसके चारों तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है। इट इज़ द कॉमन होम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अर्थ की बात की जा रही है कि अर्थ क्या है, रहने का जगह, जिसको हम घर बोलते हैं, कॉमन होम, सभी रहते हैं यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स, इंसान भी, मैनी अदर थिंग्स जिसके अंदर लिविंग थिंग्स है ना सारी, प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। ये तो हमने भी बात की थी चैप्टर के अकॉर्डिंग, द अर्थ आवर होम। लेकिन क्यों, वो देखते हैं यहाँ। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ ऑल नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सस्टेंसेस ऑफ लाइफ। क्या कहा यहाँ पर प्यारे बच्चों, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, हमारे जितने भी प्लैनेट हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और प्रीवियस जो पहले वाला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हमने इस चीज़ की बात की। कौन से प्लैनेट्स, जिसके अंदर हम मार्स की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम जुपिटर की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम सैटर्न की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम वीनस की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे प्लैनेट्स, उन सब से अलग अर्थ, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन प्लैनेट, ओनली प्लैनेट, मतलब सिर्फ अर्थ की बात की जा रही है। सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है दैट हैज़ ऑल नेसेसरी कंडीशन, कि जहाँ पर सारी की सारी वो नेसेसरी कंडीशंस हैं ऑफ द सस्टेंस ऑफ लाइफ, जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। हमारी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ क्लियर की कि हम द अर्थ आवर होम, अर्थ को अपना घर इसलिए कहते हैं कि अर्थ के ऊपर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। बाकी अदर प्लैनेट्स पर वो चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए हम में से कोई भी वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न पर नहीं रहता। सब के सब कहाँ रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो नेसेसरी थिंग्स हैं हमारी, वो अर्थ पर ही हैं, बाकी कहीं नहीं है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ ऑल नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सस्टेंस लाइफ, देयर आर सम रीजन्स बिहाइंड, और इसके पीछे भी कुछ रीजन्स हैं। देखते हैं अब अर्थ के बारे में और स्टडी करते हैं। पहले वाले चैप्टर में की थी, यहाँ पर और करते हैं। और अर्थ इज़ होम टू ऑल लिविंग थिंग्स, की जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, उनके लिए घर क्या है, अर्थ। दीज लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स, इनके अंदर कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर, और ह्यूमन बींग्स, इंसान। इन सब को हमने जीवित चीज़ें, लिविंग थिंग्स माना।
ऑल लिविंग थिंग्स नीड, अब इनको ज़रूरत क्या होती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत रहती है जिंदा रहने के लिए, लैंड, वाटर, एयर, ज़मीन, पानी और हवा, इनको जिंदा रहने के लिए इन तीनों चीज़ों की मस्ट इम्पॉर्टेंट नीड रहती है। फिर ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ, ये तीनों चीज़ें अदर किसी प्लानेट पर नहीं होती हैं, कहाँ पर होती है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, अर्थ पर। दैट इज़ वाई, इसी वजह से, इसी कारण से अर्थ इज़ ओनली प्लानेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, कि अर्थ वो प्लानेट है जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर जिंदा चीज़ें हैं, जहाँ पर जानदार चीज़ें हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसने अर्थ के बारे में जो स्पेशल फीचर्स हैं उसको डिस्क्राइब किया कि अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर जानदार चीज़ें रह सकती हैं। आवर अर्थ इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, ज़मीन और पानी से क्या बनी हुई है, हमारी अर्थ बनी हुई है। अबाउट 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ, मतलब जितना भी है उसका 1/4, चौथा हिस्सा ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड रेस्ट इज वाटर। सबसे पहले तो 1/4 की बात करते हैं, इसका मतलब जितना भी एरिया है उस एरिया का जस्ट एक छोटा सा 25% जो एरिया है वहाँ पर ज़मीन है, बाकी पूरे एरिया में क्या है, पानी है। ओके डिस्टेंस, फिर इसने क्या कहा, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर, लेयर ऑफ ए एयर का मतलब एक हवा की परत। अब एक्चुअल में लेयर ऑफ एयर का मतलब तो हवा की परत होती है, लेकिन एक हवा की परत नहीं होती है। सराउंडेड बाय लेयर मतलब हमारे चारों तरफ हवा है। इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसको हम वातावरण कहते हैं। एटमॉस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं वातावरण। ओके डिस्टेंस, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, और इसके अंदर अलग अलग गैस मिक्स होती हैं। हवा तो है लेकिन उस हवा के अंदर अलग अलग गैसें मिक्स होती हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस तरह की बहुत सारी जो गैसेज हैं वो उस हवा में होती हैं। और लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, लेकिन वो हवा हमें चाहिए, किस चीज़ के लिए ज़रूरत रहती है, हमें सांस लेने के लिए उस हवा की ज़रूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के इस वीडियो के अंदर अर्थ के बारे में स्टडी की कि अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जिसके ऊपर लिविंग थिंग्स रह सकती हैं, बाकी अदर किसी भी प्लानेट पर नहीं रह सकती। कल हम अर्थ के बारे में और स्टडी करेंगे और इस चीज़ को और क्लियर करेंगे कि हमने अर्थ को अपना घर क्यों कहा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।